अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्ले फील्ड। आज ज़रा मुख्तलिफ प्ले फील्ड होगा। आज हम बात करेंगे बॉक्सिंग की। पाकिस्तान में इंटरनेशनल मेगा इवेंट हो रहा है। आमिर खान जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉक्सर हैं, पाकिस्तान में दुनिया भर से बॉक्सर ले आए। कोई अगस्त के महीने में उन्होंने अनाउंस किया था इस मेगा इवेंट को कि मैं पाकिस्तान आऊँगा और पाकिस्तान में इंटरनेशनल बॉक्सर्स भी आएंगे। तो आज इंटरनेशनल बॉक्सर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। आमिर खान की काविशों और दीगर लोग जो पाकिस्तान में बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए अपनी मेहनतें और काविशें कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई फल मिलना था। और अब उस्मान वज़ीर हमारा एक ऐसा बॉक्सर था जिसका कुछ नाम आगे गया, तो उसको प्रमोट भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल बॉक्सर्स के साथ उसकी फ़ाइट होगी, वो खुद बहुत ज़्यादा फ्लरिश होगा। मुझे आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है इसी मेगा इवेंट के कोचेज़ और बॉक्सर्स ने। इंटरनेशनल बॉक्सर्स हैं, बरतानिया पोलैंड से इनका ताल्लुक़ है। और जो एक अर्थर हैं, हमारे पास बहुत अच्छे बॉक्सर हैं, उनका डेब्यू होने जा रहा है। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि उनका डेब्यू पाकिस्तान में हो रहा है, उनकी इंटरनेशनल फ़ाइट का। और उनके साथ एडम मौजूद होंगे। एडम कोच हैं और कैसी कोचिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान में और इंटरनेशनल कोचेस के लिए क्या डिफरेंस होता है, आज इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। वफा अब्बास हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच एंड इट्स एन ऑनर टू हैव यू गाइज ऑन माई सेट्स। वफा भाई, पहले तो ज़रा शुरू करता हूँ ना आपसे, मुझे ये बताएं कि इस इवेंट की क्या फ़ादियत है, क्या करने जा रहे हैं। आमिर खान ने अपना वादा तो पूरा किया है इवेंट के ज़रिए, दुनिया भर से बॉक्सर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या फ़ायदा होगा हमें? अरसलान भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये कि अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं पाकिस्तान में बॉक्सिंग का, इट विल बी द फर्स्ट प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट। मतलब प्रोफेशनल बॉक्सिंग का इतना मेगा इवेंट शायद पहली दफ़ा ये पाकिस्तान में होने जा रहा है। और अभी देखा कि पूरी दुनिया में हालिया जो सिचुएशन थी कोविड-19 के बाद, हर चीज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पे बिल्कुल जैम होकर रह गई थी। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। अच्छा गेस्टर होगा कि कोविड के बाद एक इतना मेगा इवेंट किया जा रहा है, वो भी एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स का। और फिर उसमें लकीली बाहर से बॉक्सर्स आ रहे हैं, 3-4 कंट्री से, पोलैंड से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, इंडोनेशिया से आ रहे हैं। इट मीन्स के हमारे अगर हम अपनी मिनहसुल कौम एक कौमी तकाज़े से देखें तो हम पे फॉरेनर्स ने ट्रस्ट किया है। एक बॉक्सिंग एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है जिसमें ऑब्वियसली आप दूसरे ओपोनेंट को टच कर रहे होते हैं, तो हम पे ट्रस्ट किया गया है। इट्स अ गुड साइन। बाहर से बॉक्सर आ रहे हैं और उम्मीद है कि इस बड़े इवेंट के बाद, अच्छा फिर उसमें यह है कि इट्स ओपन फॉर पब्लिक। कोई भी आना चाहे उसको सेफ्टी मेजर्स को सामने रखते हुए वहाँ पे पब्लिक आ सकती है। दे कैन वॉच द मैच, दे कैन सपोर्ट द बॉक्सर्स। और एक बड़ा इवेंट होगा पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान के साथ, कामरान हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन जो बाहर से बॉक्सर्स आ रहे हैं, वी आर थैंकफुल टू देम कि वो आए हैं और इस इवेंट की शान बनेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। So Arthur, how are you? I'm fine, thank you. How are you feeling in Pakistan? I'm feeling good. Everything is good. Hope you are enjoying the time in Pakistan. Yes, it was a really good time in Pakistan. We visited Islamabad. We go in the Himalaya. Everything was good. Arthur, you are going to debut against anyone in Pakistan. So it's your debut. You are from Poland, but you are working in Bolton. You are training in Bolton, and sometimes in the Amir Khan Academy as well. Yes. I'm training in the one. I'm training in Poland, but always I go to the Amir Khan in Bolton, training with the guys from UK. So, what about your debut? Are you excited for that? Yes, of course. I'm really excited. I'm just waiting for a fight. I can't stand. Have you prepared yourself? Yes, of course. So, Adam, how are you? I'm fine, thank you. Hope you are having a good time in Pakistan as well. Great and time. Food. Yeah, food is great. It's just a little bit hot. We used to eat more like my food, but it's perfect. Pakistan. So these guys are not habitual to have a hot food because you love mild food. All right, Adam, you're a coach. You are doing coaching for a long time. You're a boxer as well. How you prepare the boxers like Arthur? He's young, he's dynamic, he's fast. Of course, he's fast, and he's going to make his debut in Pakistan. You guys are excited? Well, yes, we are very excited. I hope Arthur, I know he can't wait for this fight, and it's really exciting. I hope he's gonna do this job like he should be, you know. Adam, can I ask some techniques of boxing? What kind of techniques are good and what kind of techniques are bad? Of course, with the passage of time, techniques have been changed a lot. What is the important part of training? Well, important part of training is, of course, strength and conditioner, and then you teaching your boxer all the different techniques.
every coach has got his techniques, his style, which is passing to his students. And Artur is a big athlete, you know. He also is he was second in Poland in national championships, youth championships. He also used to do judo. He was a couple of times champion of judo as well. So he's a big athlete. He's a big talent, which I reckon in future we can make from him really big name. Inshallah, you will have a big name. For Artur, have you planned for something for your opponent? Have you planned your boxing technique, your pace, your fight pace, your footworks, and these kind of things? Have you prepared for that? We're working about, we will try punching in the low. All right. And Body punch. body punch. Body punch. We will see at the fight. For now, everything will be doing in the ring. Yes. Good. वफा साहब, अच्छा मतलब टेक्निक्स सारे डिफरेंट होती हैं, उनकी टेक्निक्स अलग हैं, पाकिस्तानी बॉक्सर्स की अलग हैं. आप भी खुद एक लंबे अरसे से ज़रा बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और आमिर खान के साथ भी काफ़ी काम कर रहे हैं. मुझे बताएं इस वक्त क्या माहौल है पाकिस्तान भर में इस इवेंट को लेकर, और आमिर खान का क्या जज्बा है? दुनिया भर से बॉक्सर्स तो इकट्ठे कर लिए आप सब लोगों ने, अब क्या जज्बा है और पाकिस्तानी बॉक्सर्स के लिए कितना अच्छा हो सकता है ये इवेंट? जी अरसलान, लॉन्ग टाइम अगो मतलब आमिर खान का ये एक मिशन था कि पाकिस्तान में बड़े शहर नहीं, छोटे शहरों में भी जहाँ जहाँ पे टैलेंट है बॉक्सिंग का, बॉक्सर्स को देखा जाए, उनको लाया जाए, फिर उनको नेशनल लेवल पे लाया जाए, ट्रेनिंग की जाए और फिर उनको इंटरनेशनल लेवल पे लाया जाए. इसी एकेडमी से 5 से 7 लोग ऐसे अभी तैयार हो चुके हैं जो इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं. नीचे एक ग्रास रूट लेवल पे बच्चे तैयार हो रहे हैं जो आने वाले 2 से 4 सालों में रेडी हो जाएंगे टू इंटरनेशनल फाइट्स. आमिर खान का हमेशा से ये विजन रहा है कि बॉक्सिंग को ग्रास रूट लेवल से ही प्रमोट किया जाए, सपोर्ट किया जाए. इस दफ़ा भी जब वो आए तो ही सेड के उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होगा, हम पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जाएंगे, हम कराची में जाएंगे, लाहौर में जाएंगे, कोयटा जाएंगे, पेशावर जाएंगे, लियारी तक जाएंगे जो इतना बड़ा एक टैलेंट हब है बॉक्सिंग और फुटबॉल का, और बहुत इग्नोर्ड रहा है बड़े लंबे अरसे से लियारी. एग्जैक्टली. अगर आप देखें पास्ट में पाकिस्तान में कितने अच्छे अच्छे बॉक्सर्स जो हैं वो लियारी से निकले हैं. अभी भी इस इवेंट में नादिर बलोच आए हुए, इज़ अ वेरी वेल ट्रेन्ड एंड स्किल्ड बॉक्सर फ्रॉम लियारी, और उसने अपनी जगह इंटरनेशनल इवेंट्स में बनाई है. तो हमारा विजन सबका यही है कि जहां बाकी गेम्स को प्रमोट किया जा रहा है, अगर हम बॉक्सिंग को लेके चले हैं तो इसको पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल से इतना इस लेवल से प्रमोट करना शुरू किया जाए कि हम इंटरनेशनल बॉक्सर्स तैयार कर सकें जो मुल्क में भी फाइट करें और वो इंटरनेशनल लेवल के भी फाइटर हों के बाहर जाके फाइट कर सकें. ज़बरदस्त. अच्छा, your coaches already have taught you about your food and diet plan. Are you stick on it? Yes, of course. I will try to take a diet which one trainer prepare for me. In here we try eat more healthy, not a kebab or something like that. More than rice, salad, and No, the fast food. not No only fast food? No Wow. fast food. Only healthy eat. It's a big sacrifice for the sports, man, that Yes. if somebody else is eating a fast food and you just can sit, relax and watch. Yes, yes. All right, what about stamina working? Are you working on your stamina as well? My Running, like, training here, yes. yeah. We have a few session. We try to training in this temperature. We have a padding, we have a running, so we prepare for temperature and everything in the ring. All right, Adam, what do you do to enhance the stamina, to enhance the running practices? What do you do for that, like as a coach? You mean for training? Yes, for training. Well, our boxer, he do loads of running before training. Usually he does before he's coming to the gym. He goes and doing some running, and then we start in our session. Artur also, when we sending him to UK, he's working with George Klimek, and George can pass it to him, his style as well, his session, and then we can mix it all both styles, and then we can help Artur. You know, inshallah, we're gonna make big name from him. Definitely, you guys have. Artur, who is your inspiration? My inspiration, yes.
Not I the think- coach. Sorry? I think my inspiration will be our Tyson Fury. Wow. Gypsy And King. Adam, for you, Gypsy same King. question for you. For me, Inspiration. Joe Louis. All right. And what about Mike Tyson, Muhammad Ali, that kind of boxers? Well, Mike Tyson, his mentality and all that, everything's changed since Casdamato, his coach, died. So, I don't know, it is inspiration for some people, but as a person, it never inspired me, you know. ट्रू प्रोफेसर डेडिकेशन कितनी ज़रूरी है इस गेम के लिए? आप खुद भी इसको देख रहे हैं बड़े लंबे अरसे से, जैसे मैं अब इन दोनों से बात कर रहा हूँ, डाइट प्लान के लिए इतने बड़े मसाइल हैं, आप बर्गर नहीं खा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो कितनी डेडिकेशन कितनी ज़रूरी है? इट्स फायर लाइन मतलब अगर आप इतने 3 महीने से आप एक डाइट प्लान पे चल रहे हैं और जस्ट बिफोर अ नाइट फाइट आपने थोड़ा सा कुछ कर लिया और आपका वेट हाफ केजी ऊपर चला गया, कुछ ऊपर चला गया, यू आर डिस्क्वालीफाइड। तो आपकी फ़ाइट जो है वो सारी आपकी डाइट प्लान के साथ भी चल रही होती है और आप सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। जैसा आपने खुद कहा कि यस्टरडे वी वर टुगेदर समवेयर एट लंच, मतलब हम लंच पे सब लोग इकट्ठे थे तो हम तो खा रहे थे और ये देख रहे थे, ये सारे देख तो मैंने कहा कि आपके रोज़े चल रहे हैं तो ये इनके रोज़े इंशाल्लाह कल ये परसों ईद हो जाएगी इनकी। लेकिन ये है कि डाइट प्लान बहुत मैटर करता है। हमारा ही एक बच्चा नेशनल फाइट के लिए उसको तैयार किया गया, वो गया और रात को उसके कुछ दोस्त उसको वर्गला के ले गए, दे हैड सम पीस ऑफ चिकन, ये भी बड़ा मसला है, एंड ही वाज डिस्क्वालीफाइड। मतलब उसकी 1 साल की पूरी ट्रेनिंग, उसकी मेहनत सब ज़ाया हो गई। और टू रिड्यूस वेट, दिस इज़ देयर टेक्निक। हर कोच की अपनी टेक्निक है कि वो अपने बॉक्सर का वेट किस तरह रिड्यूस करके चंद दिनों में, इट्स नॉट मंथ्स, इट्स फ्यू डेज, मे बी अ कपल ऑफ वीक्स, आपको 2 से 3 हफ्तों के अंदर अपने बॉक्सर का वेट वापस उतना लाना है। सो इट्स अ बिग गेम, इट्स अ बिग हैक्टिक फॉर देम। तो उसमें फिर ये है कि डाइट को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है कि इतना ही दिया जाए कि ये सर्वाइव करते रहें। Adam and Arthur, I know you guys are very tired. You have a long journey here. So, last questions for you, Adam. First, we were talking about weight of the boxer. You work on it for him and for other boxers. Of course, you have to, for every boxer, especially I think in all combat sports, you have to control your weight. So you need to control your diet, lifestyle, everything is very important, you know. To go to the top, you have to be, you know, you need to look after everything in your life. Boxing is a lifestyle. It's not just sport, it's a lifestyle. You live, you know. You can't go drink, you can't go take drugs, you know. You can't do it anything. You need to sacrifice yourself to be a champion. This is a heartbeat of life. True, very true. Arthur, it's your start. You're young. You're dynamic. Do you think that to stick with diet plans, to stick with food plans, to stick the plans what coaches give to you, that's Yes. very important for you whole life? Yes, of course. Without tip of my coach, I will not good in a training. If I will not eat healthy, I will have no enough power to make a training. If I will not sleep enough, I will be snoozy. So everything must be in one Yes. place. Yes. All right, Arthur, last question for you. Do you have good facilities there in Bolton? Yes, I have more experience. I know new boxing, NEF techniques, and The place where Arthur staying is great, you know. Everything is organized, you know. So when he's training in Poland, he's training on his own in his own gym. When he's training in Bolton, he's staying in Amir Khan Academy. Amir Khan sometimes is coming and watching Arthur how he's training. He's giving him some tips. This is a great experience for him, which That's a big opportunity actually. The boxers like Amir Khan, course. who are having Yeah. the international status. We actually like to say thank you very much for this opportunity to come in here to Pakistan and Amir Khan for inviting us here, because this is a big chance for Arthur to show himself, to debut in Asia, you know, in Pakistan.
that is really big thing for us, you know, and we really respect this. We respect people, you know, in Pakistan because they are very nice people. You know, they always treating us great, you know, on the streets. Sometimes they're stopping us, they're taking selfies, you know, it's a great. Thank you Adam, thank you Arthur for your time. वफा हमारे साथ रहेंगे और एडम और आर्थर से हम इजाज़त चाहेंगे, बहुत थके हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा आराम भी करना है. हमें 2 और दोस्त ज्वाइन करेंगे, जॉर्ज और उनके साथ जारून साहब ज्वाइन कर लेंगे एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक जी. जैसा कि मैंने कहा था, अब हमें कुछ 2 और दोस्त ज्वाइन कर लेंगे. जॉर्ज क्लेमिक हैं हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं WBB. ये WBB के हवाले से भी आपको बताते हैं, इंटरनेशनली बॉक्सिंग को प्रमोट भी किया जा रहा है. बॉक्सर्स के लिए बहुत सारा काम कर रही है फेडरेशन, और जो बॉक्सर्स दूसरे ममालिक में जाके लड़ना चाहते हैं उनके लिए तमाम अरेंजमेंट्स WBB भी करती है. ज़ायरून असगर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, ये फाउंडर भी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं WBB के. इनसे भी इस पर बात करेंगे. वफा अब्बास हमारे साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जॉर्ज, यू जॉइंड अस, ऑनर टू हैव यू ऑन माय सेट. थैंक यू असगर साहब, बहुत शुक्रिया आप आए. वफा भाई तो हमारे पास मौजूद है. असगर साहब, पहले तो ज़रा मुझे बताएं ना कि कैसे वर्कआउट कर रही है WBB बॉक्सर्स के लिए, क्या कुछ किया जा रहा है. सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग पाकिस्तान आए, इंटरनेशनल बॉक्सर्स आए हैं पाकिस्तान, बड़े अच्छी, और पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है, और इंटरनेशनल बॉक्सर्स के लिए भी अच्छी बात है कि वो भी आके देखें कि पाकिस्तान का माहौल कितना सेफ है. जी ज़ायरून भाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया अरसलान साहब आपका कि आपने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया, और वफा अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आप लोगों का. जो WBB है बेसिकली वर्ल्ड बॉक्सिंग बॉडी, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग को रहनुमाई करती है अक्रॉस द यूरोप. और इसका क्या है कि मैंने इसका ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेकर अपने साथियों को, जो हम टीम है एक, हम के पाकिस्तान पर ज़्यादा इसका फोकस करें. ठीक. क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली मेरी पहचान पाकिस्तान है, तो हम चूँकि जो मेन हेड ऑफिस है हमारा वो इंग्लैंड है, तो वहाँ से हम हैं, और ऑफिस हमारा पोलैंड में भी है. तो ये जितनी प्रोफेशनल बॉक्सिंग है उसकी रहनुमाई, और वो जो टैलेंट है जहाँ तक भी दुनिया में जो बच्चे प्रोफेशनल जो नौजवान हैं जो उनके पास मौके नहीं है, मसलन आपको पता होगा लाइसेंसिंग का मसला होता है, उनको भारी फ़ीसें देनी पड़ती हैं, और भी फेडरेशंस हैं, तो उनके लिए ये है कि ये सहूलियात पैदा की जाएँ कि उनको ये चीज़ें ना देखनी पड़ें कि जो सिर्फ जिसके पास फ़ीस नहीं थी वो बेचारा रह गया. नो, जिसके पास सलाहियत है, फ़ीस का उसके मामला नहीं आना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क का है. तो ये चीज़ है. तो इस तरह से आपकी ये फेडरेशन काम कर रही है. जॉर्ज, your federation, you're running your federation definitely, and I heard that it's working in several countries, 6 or 7 countries. You told me that. What is the purpose and achievement of your federation? It's a project. There is at the moment in the world you have about 4 or 5 biggest federations in the world. They all have a history of many years, 50, 60 years, up to 100 years. The oldest one, British Boxing Board of Control, that's the first federation who ever been created. The World Boxing Body is just a new project. There is no achievements yet because of the coronavirus, loads of things have to be stopped, postponed. So the plans are everything start in maybe in January, especially in Europe when everything is clear, when everything going to be clear by governments and everything. It's all depends how many events going to be organized at the moment. As you know, the events who are organized in Europe, there are no crowd on it. This is only TV, which is a very bad things for the boxing right now. Loads of promoters don't want to risk of losing the money, creating the show who's not going to bring the money back. True. WBB is the organization at the moment for the promoters who are not that powerful. As you know, there's no bigger name in Pakistan than Amir Khan. So if someone smaller will open new federation, it's very difficult to get through. True. So the WBB will be focusing on the people who they're already running the business, they're already running the promotions,
but they are unable to get a big platforms, big TVs, big sponsorships deals, but they still want to start with the boxing career. There's plenty boxers who finishing the So career. you and guys want to do- are boosting the initiatives, right? We're boosting everything. Basically, there is no difference. There is no difference between federations. It's like I said, the biggest federation, sometimes the boxer needs to wait 3 years for the title shot. You know, so they are looking for the other options. WBB is one of the new option, and we're hoping that so many countries going to join us. At the moment, we have 5 or 6 international countries in Europe most of the time, but our eyes, especially my eyes, at the moment are on Pakistan. Very good. That's Yes. very good and thank you for this as well. वफा साहब, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यकीनी तौर पर, जहाँ पर आप देखते हैं कि एक मोनोपोली हो जाती है, जैसे क्रिकेट में है, हॉकी में है, आईसीसी होती थी, बिग 3 बना तो बड़ा नुकसान पहुंचा, इसी तरह बॉक्सिंग के लिए वसीम आपको याद है, हैव यू हर्ड अबाउट वसीम द I बॉक्सर? know Mohammed Wasim myself personal, and this is as an example for you. It's so many promoters in the world, including United States, many big promoters in Europe. Why Mohammed Wasim was fighting under someone who is in Korea? It's True. a big name. He's a captain. Yes. Yes, of the team. He's a big name. He was a WBC He's a very silver. good and professional boxer as well. It's next to Amir Khan, I Yes. think. So why he's not have big promoters and big platform? You know, this is the reason why WBB want to focus on the people who really. So I asked the right Yes, question. exactly. Yes, that's a very good question. Yes. वफा भाई, मैं चाहूँगा इस जी। पे थोड़ा सा आप भी ऐड करें। ये चीज़ हमारे लिए बड़ा मसला थी जो अब ज़ाहिरून साहब और जॉर्ज हमें बता रहे हैं कि हमारे बॉक्सर्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होता। आमिर खान ने एक इनिशिएटिव लिया, हम सब ने उसको अप्रिशिएट किया, अब ये लोग भी आए हैं, WBB आ रही है पाकिस्तान, आप समझते हैं कि अच्छा बूस्ट है बॉक्सर्स के लिए? बिल्कुल रसलान भाई, जिस तरह ज़ाहिरून भाई ने बात की है, अभी पाकिस्तान में शायद बॉक्सिंग एक अर्ली स्टेप उसने एक उस पे लैडर पे रख दिया है। इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं, बॉक्सिंग इज़ अ बिग बिजनेस। मतलब दुनिया भर के शायद जितने बड़े अमीर तरीन लोग हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट होती है बॉक्सिंग मैचेस पे, बाउट्स पे, हर चीज़। अब ये पाकिस्तान में ये ट्रेंड थोड़ा डेवलप होना शुरू हुआ है, अच्छे बॉक्सर आने लगे हैं। बॉक्सर हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वही बात है कि जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, एक बॉक्सर जाता है, वो तैयार होता है, वो मेहनत करता है खुद से अपनी स्किल, हम उसको उस हाल पे पहुंचा देते हैं कि वो अपने मेडल्स लेके मार्केट में बैठ जाता है और वो कहता है कि मेरे से ये मेडल्स ले लो बिकॉज आई डोंट हैव समथिंग टू ईट। ऐसा ही है। अब इन्होंने एक स्टेप लिया है, जॉर्ज ने लिया है, ज़ाहिरून भाई ने लिया है, इट्स अ गुड थिंग और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में अगर ये आते हैं, थोड़ा काम करते हैं। आमिर खान के लिए भी हेल्पिंग हैंड हो सकता है। एग्जैक्टली, आमिर खान इज़ लिविंग इन यूके, बहुत बड़ी बात है कि वो आते हैं, वो वहाँ पे बैठ के भी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और एक अच्छी खासी एकेडमी एस्टैब्लिश कर उनकी एकेडमी है यहाँ पे, दूसरे सिटीज़ में भी अब वो स्टार्ट करने लगे हैं। और अगर इसके साथ साथ एक हेल्पिंग हैंड आ जाता है, एक और ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जो आपके बच्चों को प्रमोट कर रही है। एक बच्चा है, वो बलूचिस्तान के एक गांव में है, उसने इस्लामाबाद देखा ही नहीं है, बट ही इज़ अ गुड बॉक्सर। अब वो खुद से वो कैसे पहुंचेगा, उसको कोई पहुंचने ही नहीं देगा। सो वी नीड गाइज लाइक देम, वो पाकिस्तान में आएँ, वो टैलेंट को देखें, उसको सपोर्ट करें, प्रमोट जैसे करें। शोएब हमने एक बार इंटरव्यू कर शोएब खान इज़ अ वंडरफुल बॉक्सर, मतलब वो अपने लेवल पे एक अच्छी बॉक्सिंग कर रहे हैं। अभी कामरान वहाब इज़ लिविंग इन अ कॉलोनी और उसके कॉलोनी के लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एक बड़ा मैच खेलने जा रहा है। एंड अगर आपने वो देखा, उनकी जो फाइट हुई फिलिपीन में आई थी, इट वाज अ वंडरफुल फाइट, इट वाज अ वंडरफुल फाइट। ज़ाहिरून साहब, आप पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर, मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोग, जॉर्ज हो गए और दीगर लोग हैं, अगर पाकिस्तान में टैलेंट आप सब लोगों को दिख रहा है यकीनी तौर पे, जो कि शुरू से आपको पता है ओलंपिक्स भी खेलने गए। लियारी हमारा एक बड़ा ज़रखेज़ जगह है कराची की, जहाँ पर बॉक्सर्स बहुत पैदा हुए, फुटबॉलर्स बहुत अच्छे अच्छे पैदा हुए, लेकिन वो बड़ा इग्नोर्ड है वो एरिया। तो क्या समझते हैं उसके लिए भी कुछ करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। 2014 में दिसंबर में मैं और जैक खान उधर आए थे पाकिस्तान नेशनल एकेडमी, जहाँ पर थी कैंपिंग थी बॉक्सिंग की। हम लोग आए, 2-3 दिन मैं भी रहा था सरकारी मेहमान। तो हमने देखा है लियारी में वो कई मोहम्मद अली हैं, वाह, अफ्रीकन एथनिक के हैं, मसलन पाकिस्तानी हैं, वो हमारे पाकिस्तानी हैं, हमारा अपने लोग हैं, लेकिन मजबूत लोग हैं, वो उनमें बड़ा टैलेंट है, सलाहियतें हैं। अब देखें वहाँ अगर मौके नहीं होंगे तो आप ख़ुद बताएं कि वहाँ क्या होगा। वो बच्चे जो अच्छी सिमत में जाना था उन्होंने, वो किसी गलत सिमत में चले गए, जिस तरह ड्रग हो गया, जराइम हो गए। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये वहाँ की जो मकामी कौंसिल होती है,
یونین کونسل کہہ لیں, وہ ٹاؤن کمیٹی کونسل کہہ لیں, جس طرح برطانیہ میں امریکہ میں ہوتا ہے یا دوسرے یورپین ملک میں, یا گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے, یہ ان کا کام ہوتا ہے, یا جو گورنر ہوتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھے. میدان, کھیلوں کے میدان ہو گئے, یہ اسپورٹ سے وابستہ چیزیں, یہ ان کو پہلے اپنائیں. اور یہاں سے جو آپ کہہ رہے ہیں, الحمدللہ میری پوری کوشش ہے. یہ جارج ہیں, آدم ہیں, انہوں نے پہلے دن بول دیا یہ پولینڈ سے ہیں. ان کا پاکستان سے ایک اور بھی ایک میرے خیال میں آپ کہہ لیں تھوڑا سا ایک محبت والا رشتہ ہے. آپ کو پتہ ہوگا پولش ایئر فورس نے تاریخ میں پڑھیں تو انہوں نے پاکستان کو ایئر فورس کو بڑا اوپر کیا. ابھی پاکستان کی ایئر فورس بہت اوپر چلی گئی, تو وہ ایک والہانہ لگاؤ ہے تھرو ہسٹری. تو یہ انہوں نے خود بھی, ان کی دلچسپی ہے کہ یہاں سے اچھا جو ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ غریب کیوں نہ ہو, اگر وہ ہمارے معیار پر پورا اترتا ہے, جو گولڈن ایگل باکسنگ پروموشن ہے یہ پولینڈ سے, انگلینڈ سے ہے, تو وہ اس کی ٹریننگ کے لیے ادھر بھی بندوبست کیا جا سکتا ہے, آذربائیجان میں بھی اور بھی دوسرے ملکوں میں, پاکستان میں بھی. ہم ان کا جو پہلا ایم ہے, ہمارا مقصد ہے WBB کا, وہ یہ ہے کہ ہر دنیا کے ملک میں جہاں پر مواقع نہیں ہے, ہم یہ لائسنس ان کو بھی جاری کریں, کوچوں کو ٹریننگ دیں, کوچوں کو, ریفریوں کو, باکسنگ کوچ کو, ریفریز کو, کہ وہ اپنے ملک میں جا کر اچھے باکسر پیدا کریں. ایک کوچ یا جو ہوتا ہے وہ کئی 100 باکسر پیدا کر سکتا ہے. اس کو یہ لے کر جا سکتے ہیں ہم ادھر اچھی ٹریننگ کے لیے ریفریوں کو, اور باکسنگ ریفریز اور باکسنگ کوچز کو, کہ ادھر سے اچھی ٹریننگ لے کے آئیں یورپین سٹینڈرڈ کی, اس طرح کی برداشت ہو, اس طرح کا مثلاً کیا بولتے ہیں آپ, رابطے کا طریقہ ہو, کمیونیکیشن کا سسٹم اچھا ہوتا ہے, بڑا اس میں محبت, ایک پروفیشنل قسم کا آ جاتا ہے. گیم تو ہمیشہ دل جوڑتی ہے سر, کوئی بھی اسپورٹس ہو, لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. اسپورٹس مین کا تو کام ہی امن ہے, پیس ہے ڈیفینیٹلی. اور پھر آپ نے دیکھا پاکستان میں لوگ اسپورٹس لونگ ہیں, کیا کہتے ہیں زاہد بھائی, بہت زیادہ, بالکل بہت اسپورٹ لونگ ہے, اور اس کو زیادہ ہونا چاہیے. ہماری آبادی 24 کروڑ ہے, ابھی پولینڈ کی آبادی ہے, جو کہ ہم ادھر زیادہ کنسرن ہے یورپ سے بھی, اور ادھر میں جاتا بہت زیادہ ہوں, وہاں کی آبادی 4 کروڑ ہے. لیکن وہاں یقین کریں ہر چھوٹے ٹاؤن میں بھی ایک باکسنگ کلب ہے, لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے, لوگوں میں بھی آگاہی ہے وہاں, وہ اسپورٹس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے ان کی, اور وہاں مواقع ہیں اچھے, ہر قسم کی اچھی ٹریننگ ہے ان کی. لیکن ادھر کیا ہے, مواقع کم ہیں, پلس اور چیز کیا ہے کہ لوگوں میں بھی آگاہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک سپورٹ ہے. زیادہ تر لوگ کرکٹ اور اس طرح کی سپورٹس پہ بہت زیادہ. جارج, you are a coach as well, definitely you are a president, but coach as well. What is the important part of training in your views? Before I answer you, I just want to point one thing, because Amir Khan, the first professional show, but there is one thing very important for Pakistan, what's happened about 2-3 weeks ago. I've been in Amir's house, and then we talk about future plans regarding Pakistan, because as maybe not people don't know, the Amir Khan Academy in Bolton, yes, UK, I am the head coach, and I'm running this academy myself with Amir, and we discuss few things, and the most important what happened right now, except the show, is Amir Khan been nominated for the WBC Middle East president, and this changed big things. And my plan with WBB and WBC, the work with Amir, is get the opportunity for the boys in Pakistan to be able to travel to United Kingdom, travel to anywhere in the Europe for boxing training, for boxing camp. We call this boxing camp, so they can go somewhere where they never been yet. They will see completely different style of boxing, completely different way of living, preparation, dietary plan, the training regime, the sessions, and this is what we call scouting. Maybe the plan will be, imagine if we will be able to take 10 good Pakistani boxers to United Kingdom, ask 3 or 4 good promoters from UK, come down and have a look. Maybe they will pick someone and offer him a full-time job as a boxer around the world. This is how you create new Amir Khan. That would be a great opportunity for any boxer here in Pakistan. New Usman Wazir, and this is the thing. But the preparation, it's a very long process. It starts from in UK and Europe. It starts about when you are 10 years old. And I will ask many people, how do you think what's the most important in boxing is? The most important is dedication. If you teach these kids how to be dedicated, they're going to be successful not only in sport but in entire life, in the study, in the work, you know, in the sport, in anywhere. And so of course, consistency is another major factor. Yes, discipline is another major factor. There is so many things what you have to put attention on, and you know, you have to
forget about friends, because you've got plenty bad friends around who try to pull you down. You have to focus on yourself, your goals. And I tell you the story. I remember, Amir Khan, when he was still a young boy and he was going to school, after school his friends go in to play football and everything. They tried to take him with him. He said, no, I have to go train. Every day he was focused on one goal, and today he is a big superstar, a legend, and a great champion. That's the major thing. You have to stick with your plans. Exactly, George, I'm coming back from a break, then I'll ask you some another questions. No problem. ज़रून साहब हमारे साथ मौजूद है, जॉर्ज मौजूद है, वफा हमारे साथ मौजूद है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं. वेलकम बैक. और वफा साहब, जॉर्ज साहब और ज़ायरून साहब मेरे साथ मौजूद है. मैं वफा भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जॉर्ज ने कही कि आप अपने प्लान के साथ स्टिक रहें तो जाके आप कुछ अचीव कर सकते हैं. बड़ा बॉक्सर हो, बड़ा एथलीट हो, क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, जितने बड़े नाम उनकी हिस्ट्री देखें, पढ़ें, आप और मैं इसका बहुत शौक़ रखते हैं, हम देखते हैं चीज़ों को. उन सब की ज़िंदगी में एक चीज़ मिलती है और वो है डिसिप्लिन. क्या कहते हैं आप? समझते हैं यहाँ पे जो बॉक्सर्स हैं हमारे, उस्मान वजीर से लेकर जो अब उठते हुए आप कामरान वहाब का नाम ले रहे थे, फिर वो जो शोएब का हमने नाम लिया, तो ये बॉक्सर्स इन चीज़ों को समझ रहे हैं? अरसलान भाई देखें, कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें आपको ये चीज़ें तो मैटर करती हैं कि आप कितना उस पर चल रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन से, और आप किस तरह कितना सीरियस है उसके बारे में, कितने मोटिवेटेड हैं. अगर हम बाकी स्पोर्ट्स को छोड़ के बॉक्सिंग की बात करते हैं, बॉक्सिंग इज़ अ वे ऑफ लाइफ. आप जब बॉक्सिंग में आते हैं आपकी लाइफ में वैसे भी कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं. यू आर गेटिंग पंक्चुअल टू राइज अप अर्ली. मे बी आप पहले देर से जागते हो, बट व्हेन यू आर इनटू स्पोर्ट्स आपको खुद ब खुद से ये होगा कि आई हैव टू वेक अप अर्ली, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, मुझे रनिंग करनी है, मुझे अपना स्टेमिना डेवलप करना है. तो आप चीज़ों को बाय द टाइम खुद ब खुद वो आती जाती हैं, उसमें आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग होने लगती है. यहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, जो अभी लड़के तैयार हुए हैं, उस्मान है, शोएब है, ज़हूर है, कामरान है, आदिल है, बहुत सारे लड़के हैं. दे ऑल आर, व्हेन आई सी देम ट्रेनिंग, व्हेन आई सी देम बीइंग मोटिवेटेड, व्हेन आई सी देम लिसनिंग टू देयर कोचेस, दे आर सो मच इनटू बॉक्सिंग. मतलब अब उनके लिए, या दे आर डेडिकेटेड. मतलब उनके लिए ज़िंदगी में शायद इट्स गुड कि अगर उन्होंने इसको एज अ प्रोफेशन या एज अ पैशन लिया है. इफ़ इट्स प्रोफेशन एंड इट्स पैशन बोथ, तो दे आर वेल इनटू दैट. मतलब उनके लिए अब ये है कि हमें इसको करना है और एक हाई लेवल पे लेके जाना है, चाहे हमें कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े. ज़ायरून भाई ने बात की और जॉर्ज ने भी कहा कि इट्स समटाइम यू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट. तो आपको बिल्कुल अलग थलग होना पड़ता है. और जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग है, कोई भी स्पोर्ट्स है, वन यू आर इनटू इट, यू आर इनटू इट, इट्स अ बिजनेस. तो अब आप उसमें पड़ गए हैं तो आपको बाकी की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी. आप टीवी भी ज़्यादा नहीं देखेंगे, आप में अच्छी चीज़ें डेवलप होंगी, हेल्दी, यू विल बी इनटू हेल्दी एक्टिविटीज़. बिल्कुल सही बात है. जॉर्ज, यू टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, यू टॉक अबाउट डिसिप्लिन, यू टॉक्ड अबाउट डेडिकेशन. व्हाट अबाउट अ फूड प्लान, ईट प्लान, स्टेमिना, ट्रेनिंग प्लान? व्हाट इज द मेजर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड which thing is most important to adopt for the boxer? Listen to the coach. How? Because the boxer, he needs to learn, whatever he thinks is good, it doesn't mean he's good. He needs to be with his coach. You see, in amateur boxing, I know plenty countries, I've been in many countries, people don't afford it for the diet, people don't afford for supplementation. The only thing what they can do is they not even afford it for the equipment. The only what they can do is go for the training, and this is when the coach start his work. This is why boxing is about teachers, because otherwise everyone will not need a coach in the corner. Kindly, one thing you can include into it, that a difference of facility between Europe and Pakistan. Have you seen some facilities here? Yes, as well? I've seen it. Yes, the difference is massive. Pakistan at the moment is 50-60 years behind. This is, I just compare, for example, to England, which is number 2 in Europe at the moment. Russia is number 1, but the size of the country is much bigger. The key, I seen in Pakistan a massive future, a big future, because the amount of kids, it's outstanding.
I can imagine if the people, if the Amir Khan will put his interest, if the government will put his interest, and the boxing clubs will open, and you will bring all these kids get the interest. Oh my God! I can tell you right now that Pakistan, in next 10-20 years, with the focus on Amir and the government, he could reach the top in the world as well. Look at the Cuban boxing; they not rich, but they got clubs. The kids have nothing else to do, but they go in there and they're training. And the Cuban boxing proved in the world that you don't need big money, you don't need massive facilities, you don't need the best equipment, you just need to be there, you need the club. And I give you example, in the United Kingdom, our Bolton and our Northwest region is very small. It's about maybe 500,000 people. There is 72 boxing clubs over there. 72 boxing clubs. Yes. In the whole England, it's over 1,000 boxing clubs. That only shows, you know, we're trying to take these kids from the streets. We're trying to take them, attach them to boxing. Maybe if they don't like, they go football, they go somewhere else. But many, in my club, 95% of the boxers are Asian people from Pakistan, from India. 95% in academy, Amir Khan Academy in Bolton. So I can see if the government will put the interest, I can see the bright future. Yeah. Asian guys are getting some interest in this. They are very good boxers, but you see, Rawalpindi, for example, I heard only about one club in there. All right, last for you. What about Usman Wazir? How do you see him? Usman Wazir is a good amateur background. He's got some decent achievements and everything. He's on the beginning. Now he took very difficult fight because his opponent is very. Getting into the international arena. Yes, he's got plenty fights as well. He's very experienced, so it's going to be very good, tough test for Usman. But I think Usman, with the help of Amir, he should focus as well of traveling abroad for the training camps, see how the other styles working, and definitely sparring sessions in the other countries. I have myself connections in Saudi Arabia or Dubai when he's staying, but I can see he's another one after Mohammed Wasim and Amir Khan. And if they put the right way of him, I can see he will achieve. ज़ाहिरुन भाई, आपसे आखिरी क्वेश्चन, यही बात अगर वो राइट डायरेक्शन उसको मिल जाती है, जैसे आप लोग प्रमोट कर रहे हैं बॉक्सर्स को, तो आप समझते हैं उस्मान वजीर एक और हीरा हो सकता है पाकिस्तान के लिए, बड़ा नाम? क्यों नहीं, वो अच्छा स्टेमिना है उसके पास और बड़ी अच्छी उसकी प्रैक्टिस है मास्क, वो बहुत ऊपर जा सकता है। और भी मजीद बॉक्सर्स आपकी नज़र में हैं? ओह अलाट, मैं आपको बताऊं, वो एक बच्चे हैं 2 कोयटा से, मुझे हम पर सोशल मीडिया के ज़रिए रब्ता किया जॉर्ज साहब से, डॉक्टर जॉर्ज साहब से, ये PhD भी हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से, तो इनसे उन्होंने रब्ता किया तो इन्होंने मुझे बोला ये आपके कोयटा से हैं, तो वो इतना उनमें टैलेंट है, लेकिन उधर इतने मौके नहीं हैं कि वो अपना टैलेंट आगे ला सकें। एक का नाम असदुल्ला है और एक उसका भाई है, 2 भाई हैं एक घर में, तो आप कह रहे हैं टैलेंट तो आपके यहाँ हर गली में है, की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिरुन असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जॉर्ज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और वफा अब्बास साहब, आपका शुक्रिया, पूरे प्रोग्राम में आपने हमें आज वक्त दे ही दिया किसी तरह। नाज़रीन, कोशिश की कि आज आपको ज़रा बताएं कि जो इंटरनेशनल बॉक्सर्स पाकिस्तान आए, हमारे लिए कितने बड़े ऑनर की बात है। इंटरनेशनली बॉक्सर्स आएंगे तो कितना फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। आमिर खान की, ज़ाहिरुन साहब की, इन लोगों की मेहनतें हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। दुआ गो हैं आगे भी ऐसे इवेंट्स हो। अपना ख्याल रखिएगा।